नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। 2 दिन से ऋषिकेश के आबादी वाले क्षेत्र में चल रही वन भूमि के सर्वे की कार्रवाई में रविवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा अचानक भड़क गया। गुस्साई भीड़ मनसा देवी तिराहे पर ऋषिकेश हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने पहुंच गई। ट्रेनें रुकी तो पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। 4 घंटे तक ट्रैक को जाम रखा गया तो पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से वार्ता कर ट्रैक से हटने का आग्रह किया। बातचीत में अचानक जबरदस्ती हुई तो भीड़ से पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए। अफरा तफरी के बीच अचानक ताबड़तोड़ पत्थरबाजी होते ही पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवान जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। पत्थरबाजी में पुलिस को रेलवे ट्रैक से खदेड़ते हुए ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे तक पहुंचा दिया गया। यहां तक कि कुछ आक्रोशित लोगों ने जवानों पर पत्थरबाजी की, जिसमें सीओ डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग समेत अन्य जवान बाल बाल बच गए। भीड़ के हाईवे तक पहुंचने पर पुलिस फोर्स ने उन्हें वापस ट्रैक की तरफ दौड़ा दिया। करीब घंटे भर तक पत्थरबाजी और अफरा तफरी का सिलसिला जारी रहा। अचानक हुई पत्थरबाजी से हरिद्वार बाईपास मार्ग से लेकर ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर भी अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पत्थरबाजी से 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। ट्रैक पर ही रुकी ट्रेनों में सवार विभिन्न राज्यों के यात्रियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। हालांकि शाम करीब 6 बजे एसएसपी अजय सिंह के पहुंचने के बाद ट्रैक के साथ ही सड़कों से भीड़ छट गई। उन्होंने पुलिस जवानों के साथ सर्वे से संबंधित क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया। एसएसपी ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन अब सुचारू रूप से चल रहा है। आपको बता दें कि इस सिलसिले में 218 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब समझिए कि लोग इतना आक्रोशित क्यों हैं। दरअसल वन विभाग की टीम ऋषिकेश में वन भूमि की तलाश के लिए सर्वे में जुटी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है। आबादी वाली खाली भूखंडों की पैमाइश करके उसे रिपोर्ट के तौर पर लिखित में भी अंकित किया जा रहा है। घनी आबादी वाली गलियों में चल रही इस सर्वे की कार्रवाई से स्थानीय लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। वर्षों से जमीन पर काबिज रहने के बाद वनकर्मियों और पुलिस का भारी भरकम अमला देख उन्हें जमीन छीनने का डर सता रहा है, जिसके चलते इस तरह के विरोध को लेकर वो सड़कों पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर की जा रही इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग वन विभाग के रवैये से नाराज हैं। उनका कहना है कि विभाग को सर्वे करना था तो इसकी पहले से जानकारी दी जानी चाहिए थी। एकाएक कोर्ट का फैसला और वनकर्मियों का भारी भरकम अमला आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचना सवाल खड़े करता है। लोग तो इसे यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल अंकिता भंडारी वाले मामले से ध्यान भटकाने के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। लोगों का कहना है कि वन विभाग को सर्वे की पूर्व सूचना देनी थी। ऐसा न करके सीधे फोर्स गली गली खाली प्लॉट नापने पहुंच गई। ऐसे में लोगों का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक था। कि इस तरह से जो हमें परेशान ना करा जाए। ये जो है फोटो में जो है बोर्ड लगा दे रहे हैं, ये बोर्ड ना लगे। हमने जो है जीवन भर की पूंजी जो है लगा के जो है ये प्लॉट घर खरीदे। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? सरकार पहले से कहाँ सोई हुई थी? नगर निगम इनका यहाँ पे ऑफिस है, इनके अधिकारियों को नहीं पता था यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, घर बन रहा, कहाँ सो रहे थे? पानी के सिविल लाइन क्यों लगी? बन रहा है ये नगर पालिका के निगम के पासवान जी ने हमें वादा किया था, तो आप कहाँ गए सब? अभी जंगलात वाले क्यों आ रहे? जंगलात वाले यहाँ नहीं आएंगे और कार्रवाई बंद होनी चाहिए बस। ये क्या वजह है, ये आप ही लोग जाने। 2 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। सड़क सड़क खराब कर दी गई, सीवर लाइन डल रही है, पाइप लाइन डल रही है। क्यों करवा खराब करा रखे? इसलिए कि हमें हमारे से घरों से बाहर निकालने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल काम को बजा रहा है। इस काम को मेरा कहना है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये सब जो कार्रवाई हो रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने चीफ सेक्रेटरी को इसमें पार्टी बनाया है, तो सरकार अपना काम कर रही है और हमारे स्थानीय जो जनता है वो गांधीवादी तरीके से हम इसका विरोध कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पिछले 2 या 3 दिनों में आपने देखा होगा कि कहीं किसी प्रकार की पथराव की घटना नहीं हुई। कोई ऐसी मतलब गलत व्यवहार कहीं ना प्रशासन की तरफ से हुआ ना जनता की तरफ से हुआ। ये बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कल का माहौल क्रिएट किया है, ये बहुत निंदनीय है।
इससे हमारा आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। मैं आज भी सभी से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हमें शांतिपूर्वक ये आंदोलन करना है। ये जो भी है, ये हमारे पे किन्हीं कारणों से ये जो हमारे पे एक मुसीबत आई है पूरे बापूराम क्षेत्र के निवासियों के लिए, हम लोग उसमें शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे, शांतिपूर्ण संघर्ष करें। साथ साथ हम लोग न्यायालय में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। और हमने कल नगर निगम के अपने जो मेयर साहब हैं उनसे, नगर निगम के अधिकारियों से हमने मुलाकात की है कि आप भी अपने स्तर पर इसमें कोई ना कोई कार्रवाई करें। और मुझे बड़ा हर्ष का विषय है कि मेयर साहब की तरफ से और अपने जो नगर निगम प्रशासन है उनकी तरफ से आश्वासन किया है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय में मुझे लगता है कि नगर निगम भी अपनी तरफ से पेश होगा। और इसी प्रकार अपने ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो लोग हैं, हम लोगों ने एक कल समिति बनाई है जितने हमारे पार्षदगण हैं उनकी अगुवाई में, और हमारे जो पार्षदगण के माध्यम से समिति, हम लोग भी सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसमें पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। और मुझे लगता है इसका जो परिणाम है वो सुखद निकलेगा। मुख्यमंत्री जी के पास भी कुछ लोग गए हैं अपनी इस बात को रखने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, माननीय अपने विधायक हैं अपने प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सभी गए थे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने। और मुख्यमंत्री जी भी ये जो अचानक जो घटना घटी है इससे बहुत चिंतित हैं। उनका कहना था कि हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि अपने सरकारी स्तर पर इसमें क्या हो सकता है। और हम ही लोगों ने सभी ने उनसे निवेदन भी किया है कि हमारा जो राजस्व का मामला जो अभी तक विचाराधीन है उस पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो यथाशीघ्र उसमें अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाकर अपने उत्तराखंड क्षेत्र में हमारे लगभग 8 ऐसे गांव हैं जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा गांव जो है बिंदु खतरा का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी जो विधानसभा है खटीमा, उसके अंतर्गत आता है। हमने आपसे उनसे आग्रह किया है कि आप सभी जो हमारे 8 जो हमारे जो इस तरह के गांव हैं उनको कैबिनेट में लाकर उनको राजस्व की प्रक्रिया में लेके आए। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मेरे लग जाएगा कांटा पत्थर है। इधर से ध्यान रखना।